वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। आज हम उत्तर शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि लगातार आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से ये भर्ती चर्चाओं में बनी हुई है। सिंगल बेंच डबल बेंच ने एक विशेष आदेश के दिया जिसमें कि पूरी लिस्ट को रद्द करके दोबारा से 3 महीने के अंदर बनाने का आदेश दिया है। तो ये सभी न्यूज़ पत्रों में सभी जगह यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात उठ के आ रही है और समझेंगे क्या मैटर था, किस तरीके से क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में जो जॉब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। तो पूरी की पूरी कंप्लीट बात करेंगे। सभी अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो कि इसमें क्या लिखा है पूरी स्पष्ट रूप से आज इसका विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नई लिस्ट बनेगी, मेरिट बनेगी और इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने और अनुप्रिया पटेल जी ने भी अपना बात रखी है, तो उनकी भी निगाहें बनी हुई हैं। अब इस भर्ती में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। जैसे कि कल की न्यूज़ में दैनिक भास्कर ने भी न्यूज़ छापी थी। उसके बाद में ये 1 नंबर से भी पास हुए अभ्यर्थियों को भी नौकरी की आस, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में अमर उजाला ने भी ये छापा है, शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर जारी करे हाई कोर्ट, दोनों चयन सूचियां रद्द, कई की नौकरी पर खतरा। यूपी तक के फ्लैश में भी आई है न्यूज़, इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, यूपी में 69 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द। तो अभी इसमें रद्द है तो चयनित अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ी यहाँ से अपडेट है। तो सभी अखबारों में ये प्रमुखता से छापी गई है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। और अब पूरी न्यूज़ को स्पष्ट रूप से समझते हैं क्या क्या हुआ था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को अपडेट मिलती रहेगी और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, सचिव सर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे या फिर SCRT क्या एक्शन लेगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम बता दी जाएंगी। 69 शिक्षकों की चयन सूची रद्द, हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 की सूची नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है। 3 माह में जारी करनी होगी नई सूची, कार्य शिक्षकों को मिलेगा सत्र लाभ। आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने का आदेश यथावत रहा। और अब ये अगर जो चयनित अभ्यर्थी निकलते हैं तो उनको सत्र लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है। तो पूरा मैटर क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 में चयनित 69,000 अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर नई सूची बनाने का निर्देश दिया है। सरकार और अन्य संबंधियों को आदेश दिया है कि 3 माह में नई सूची जारी कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि नई चयन सूची बताते समय यदि वर्तमान में कार्यरत किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की चयन सूची 1 जून 2020 को जारी हुई थी, जबकि 6800 अभ्यर्थियों की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी एवं न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने महेंद्र पाल और अन्य द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ 90 विशेष अपीलों को एक साथ निरस्त करते हुए पारित किया है। हाई कोर्ट के मामले में सुनवाई पूरी कर अपने फैसला 13 अगस्त की सुना दी, किंतु उसकी कॉपी कोर्ट की वेबसाइट पर शुक्रवार को उपलब्ध हुई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए आधारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। तो यहाँ पर विशेष बात ये है कि जो कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो अभ्यर्थी जनरल फाइट कर रहे हैं OBC SC के, तो उनको जनरल में ही माइग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए। विशेष अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। इसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है। टेट अभ्यर्थियों को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए अर्ह बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अपने फैसले
फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। निर्देशों के अनुसार ऊर्ध्वाधर आरक्षण के साथ क्षैतिज आरक्षण भी दिया जाए। सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने में आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए। यहाँ पर सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और जितने भी शिक्षक साथियों इंतजार में जॉब कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल मेरिट बाहर होती है तो यहाँ पर सीधा सीधा जनरल वालों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी ओवरलैप करके जनरल की मेरिट फाइट करेंगे, वहाँ पे उनको माइग्रेट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थियों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और ओबीसी एससी की मेरिट जो है इस टाइम उससे भी कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। विशेष नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब तक कि ये इस मुद्दे का समापन नहीं हो जाता। शुरू से लेकर एंड तक आप सभी को ये इन सभी के बारे में जानकारी देते रहेंगे चैनल पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।